ऑल राइट ट्रेडर्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। दिस इज़ अविल फ्रॉम द ट्रेड साइक। ठीक है, तो एक बार डिस्कशन कर लेंगे कि मार्केट आज कैसा रहा, हमने क्या टेलीग्राम ग्रुप में क्या डिस्कशंस किए। ठीक है, और उसके बाद ये और देख लेंगे कि आज मार्केट में क्या क्या प्राइस एक्शन हुआ। हमने कल कल क्या, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने कल क्या डिस्कशन किया था। ठीक है, क्योंकि आज जो मार्केट में हो गया उस पर तो कोई भी आपको प्राइस एक्शन बता देगा। ठीक है, बट कल जो हमने डिस्कस किया था क्या वो हुआ आज मार्केट में या नहीं हुआ, हमने कैसे किस चीज़ को टैकल किया, सब चीज़ देखेंगे। और कल जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि देखो, इतने बड़े बेरिश दिन के बाद बहुत रेयर होता है कि मार्केट में कंटिन्यूशन आ जाए। और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखो कल जो मूव हुआ ना, ये बात आप है ना प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से हमेशा याद रखना। कल जो मार्केट में हुआ वो टेक्निकल, मतलब वो कोई स्ट्रेटेजिक शॉट नहीं था। मार्केट अच्छा चल रहा है, न्यूज़ आई, पैनिक क्रिएट हुआ और मार्केट आया। चलो एक बार चार्ट पे मैं आपको दिखा दूंगा, बट सीधा चलते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक है, और आज इंडिया विक्स भी कूल ऑफ हो गया। और कल हमने क्या यही डिस्कस किया था, यस हमने यही डिस्कस किया था कि मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ से देखो, मैं आपको डेली पे लेके जाता हूँ। और मैंने आपको क्या बोला था आर्ली पे, मैंने आपको क्या बोला था कि एक बार तो है ना, देखो इस एरिया तक लेके आएंगे। मैंने मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि पूरा लेके आएंगे, लेकिन आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और यही पूरा हमारा डिस्कशन रहा हमारे ग्रुप में कि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी। देखो मैं आपको बताता हूँ, एज पर गिफ्ट निफ्टी वी कैन सी 80-100 पॉइंट्स गैप अप। और वही हुआ, 180 पॉइंट्स गैप अप हमने देखा। मार्केट 40-60 पॉइंट्स हुआ था, सॉरी नॉट 100 पॉइंट्स। उसके बाद मोर नंबर ऑफ शॉर्ट, ये कल का डेटा था। अब तो पता है सिस्टम ही बदल रहा है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि कल का डेटा डिस्कस करने का कोई मतलब है ही नहीं। जो हम पिछले 1-1.5 साल से डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ हम फॉलो कर रहे हैं, अब जाके मुझे थोड़ा फील हो रहा है कि यस, ये जो डेटा बनता है ना, ये कल तक ही लिमिटेड रहता है, ये अगले दिन काम नहीं करता। ओवरऑल बेयरिश चेंज हैज़ बीन एडेड। अब आप ये देखो कि बेयरिश चेंज था बट फिर भी आज मार्केट ऐसा कुछ खास गिरा नहीं, ग्रीन होके बंद हुआ। तो ये डेटा का क्या रेलेवेंस है? कुछ रेलेवेंस है नहीं। हाँ, होता था एक समय जब इस डेटा के बेसिस पे अगले दिन का आप एंटिसिपेट कर सकते थे, बट अब वो सिस्टम ही बदल गया, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो ये इतना कुछ है नहीं। फिर हम मैंने देखो यहाँ पे क्या बोला, एफ आईज ने ना कैश में बाइंग की है कल। बहुत इंटरेस्टिंग फिगर था, एफ आई ने कैश में बाइंग की है बट फ्यूचर में बहुत बड़ा शॉट मार दिया। अब ये पता नहीं क्यों हुआ है। हो सकता है कि न्यूज़ आई हो और एल्गोज ने एफ का जाके हेज करने के लिए जाके शॉर्ट कर दिया हो, और उनका कैश में उनको वो कंपेंसेट करने के लिए उन्होंने कैश में बाय कर दिया हो। तो कुछ भी हो सकता है। ओवरऑल एफ का स्टैंग लॉन्ग टाइम से बुलिश ही चल रहा है। देखो आप अगर देखोगे तो बुलिश बुलिश, बीच में बेरिश हुआ था बट फिर एक्सेप्ट यस्टरडे, उसके अलावा पिछले चारों दिन मार्केट में एफ ने फ्यूचर अनवाइंड ही किए हैं और कैश में भी बाइंग की है। फिर हमने ये डिस्कशन किया था। फिर हमने देखो क्या बोला, we can have a positive start but we can see the markets closing a doji as today is Sensex expiry। आप अगर डेली टाइम फ्रेम पे आओगे तो देखो क्या बना है, डोजी नहीं बनी, एक इन्वर्टेड हैमर बना है ग्रीन, बट काइंड ऑफ डोजी ही है। ठीक है, हमने ये पहले ही बोल दिया था। फिर मैंने गेम प्लान क्या बोला, वी आर ओपनिंग ऑन अ फ्लैट नोट, 23,800 विल बी वेरी क्रूशियल टुडे। इफ दैट ब्रेक्स वी कैन सी मोर लॉन्ग अनवाइंडिंग फ्रॉम द सिस्टम। क्या 23,800 टूटा? नहीं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या डिस्कशन किया, वी विल टेक्निकली शॉर्ट बिलो 2300 बट वो कभी टूटा नहीं। लॉन्ग्स विल ओनली कम अब प्रायर डेली है विच इज़ 23,250 और वो भी नहीं आया। मैं समझाऊंगा आपको एक पॉइंट अभी उस पर। वी विल एंटर द स्ट्रैंगल वंस सोल एटलिटी काम्स डाउन। हमने सेंसेक्स का बोला, ये सब हुआ हुआ। और कल भी मैंने वीडियो में आपको बताया था कि कल, चलो ठीक है वो तो मैं डिस्कस करूँगा। फिर हमने नया स्ट्रैंगल डाला। Well, we saw the dump now and we have seen the rise. Nifty has gone silent after that. As we discussed yesterday in my analysis video, that as today's expiry of Sensex, mostly they will be interested in eating the decay and taking benefit of increased VIX, which will be declining. So unless 23,800 or 24,250 is not taken out, we will stay sideways on the index. एग्जैक्टली भैया। बट आप बाकी के सेक्टर देखोगे तो आपको स्टोरी कुछ और ही दिखेगी। आप मिड सेलेक्ट देखोगे, मिड कैप 150 देखोगे तो वो सब पूरे पूरे रिकवर करके बैठे हैं। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और ट्रेडर्स, चलो वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। फिर हमने मिड मार्केट वाई बताया, कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। फिर हमने 2-3 व्यूज़ डिस्कस किए, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा। फिर हमने 2-3 व्यूज डिस्कस किए और फिर मैंने भाई एंडिंग कमेंट्स डाल दिए। मतलब कुछ ऐसा हुआ नहीं मार्केट में। आप देखो, अगर आप खुद ही देखोगे, मार्केट खुला, हल्का सा ऊपर गया और यहाँ साइडवेज होके बंद हो गया, बस। ठीक है,
ना ये लेवल्स जो मैंने कल दिए एग्जैक्टली सेम लेवल है, छोटी वीडियो रखूँगा, बस एक पॉइंट समझाना है मुझे आपको। जब भी मार्केट में आप कोई पैनिक कैंडल देखो, देखो कल हुआ क्या कि मार्केट चल रहा था अच्छा खासा यहाँ पे और ये पैनिक आया यहाँ पे, बेरिश था ही ऑलरेडी मार्केट, अभी सेल ऑन राइज मोड में चल रहा है। जब तक मार्केट या तो देखो अभी हो क्या रहा है कि 5 मिनट्स आपको दिखेगा 200 EMA से चलते हुए, मार्केट 200 EMA तक आएगा, फिर मार्केट 5 मिनट्स में यूँ गिर जाएगा, फिर मार्केट 200 EMA आएगा, फिर गिर जाएगा। तो ये इसके बेसिस पे ना चलता रहेगा। और कैसे चलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये 5 मिनट्स 200 EMA है। अगर आप एक डाउन ट्रेंड फॉलो करोगे, लंबा डाउन ट्रेंड बोल रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे डाउन ट्रेंड चालू हुआ, पुल बैक आया यहाँ तक, फिर नीचे, पुल बैक आया, फिर नीचे, पुल बैक आया, फिर नीचे। और किस बेसिस से चल रहा है? रफली 5 मिनट्स 200 EMA से ही मार्केट पुल बैक ले लेता है। ये देखो ये भी है, ये भी मतलब चलो ठीक है यहाँ तो टर्न अराउंड किया, बट हाँ वही होता है। अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे देखोगे बड़े डाउनफॉल्स को, अर्ली टाइम फ्रेम पे कैच करना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि पुल बैक्स ईजी होते हैं ट्रैवर्स करना। जब तक पुल बैक 550 EMA के ऊपर ना निकल जाए या 100 EMA के ऊपर ना निकल जाए, आप शॉर्ट में रह सकते हो। अभी देखो मार्केट में क्या है, देखो पुल बैक अभी हम कहाँ पे हैं, ये सारी EMAs को क्रॉस कर दिया हमने, जो पुल बैक दिया वो 100 EMA तक का था। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी देखो क्या बनती है कि 100 EMA बेंड होना स्टार्ट होगी। तो जब 100 EMA बेंड होगी तो मार्केट और ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे ये जो आपकी ब्लू वाली है, फिर यहाँ ब्लू वाली ऐसे आ जाएगी, तो यहाँ से ये पुल बैक लेके फिर ये रेजिस्टेंस ले लेगा। ऐसे चलता है मार्केट, ठीक है, राइट। तो ये हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन था। कुछ ऐसा आज मार्केट में हुआ नहीं। कल हमने जो डिस्कशन किया था, देखो मैंने आपको कल क्या चीज़ समझाई थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनना। कल भी मैंने बताई थी, आज भी बता देता हूँ। जब भी मार्केट में अच्छा खासा मार्केट चल रहा है और पैनिक फॉल आ गया किसी भी न्यूज़ की वजह से, किसी इवेंट की वजह से, वो या तो हाफ या फुल रिट्रेस होगा ही होगा। उसके बाद मार्केट यहाँ डिसाइड करेगा कि या तो अगर वो न्यूज़ फेक है तो ब्रेकआउट कर जाएगा, और वो न्यूज़ रियल है तो नीचे आ जाएगा। ऐसा देखो इसलिए होता है क्योंकि जब मार्केट ना, मैंने कल आपको डेटा में भी ये चीज़ दिखाई थी, क्योंकि जब मार्केट इस एरिया में चल रहा था तो ये जो शार्प फॉल आया ना, इसमें बहुत सारे आपके जो बिग मनी था, FIIs का, प्रोस का, वो फंस गया। अब वो क्या चाहेंगे, क्योंकि वो देखो पैनिक ट्रेडिंग नहीं करते हैं रिटेलर जैसे कि भाई बड़ा फॉल आ गया, उनके क्या होते हैं, जैसे मान लो आपका एक साइड का बायस आपका चल रहा है, बट उनके एल्गोज होते हैं कि अगर मार्केट गिर रहा है तो आपको टप 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 आपको कॉल शॉट ऐड करते जाना है ताकि आपका लॉस कम हो जाए। बट अब वो पोजीशन तो फंसी रह गई ना जो आपकी बुलिश वाली थी, करेक्ट। तो उस बुलिश को अनवाइंड करने के लिए वो क्या करते हैं, या तो मार्केट को एक थोड़ा सा पुल बैक देंगे, और मैंने कल भी बोला था, आप कल की वीडियो जाके देखना कि ये एक पुल बैक तो देंगे ही देंगे ऐसा। अब उनको फ़ायदा किस में था कि और गिराने में, और गिराने में फ़ायदा मिलता नहीं, क्योंकि पुट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने सोचा कि यहाँ पर रिटेलर सोचेगा, ठीक है, उन्होंने सोचा यहाँ पे रिटेलर क्या सोचेगा, डंप करने का। जैसे खुलेगा उनको लगा यार मार्केट में तो वॉर आ गई, यहाँ डंप करेगा, और मैं लिख के देता हूँ कि यहाँ पे रिटेलर्स ने डंप किया होगा। और वही जो लिक्विडिटी यूज़ करते हैं FIIs, उन्होंने वो लिक्विडिटी यूज़ की और वो मार्केट को थोड़ा ऊपर ले गए। अब सिंस आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मैंने बोला था बार बार, ग्रुप में भी बोला था कि आज मत ट्रेड करना, मत ट्रेड करना, मार्केट साइडवेज ही रहेगा। और देखो जैसे ही 3 बजा, मार्केट को जो उन्होंने पकड़ के रखा हुआ था वो यहाँ पे लूज़ हो गया, ठीक है। तो अब ठीक है, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, बट अब नेक्स्ट कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इनसाइड कैंडल प्राइस एक्शन है। और ये इनसाइड कैंडल है ना, मैंने आपको मंथली में भी एक्सप्लेन किया। देखो मंथली में भी क्या हुआ है, यहाँ पे एक बड़ी पैनिक कैंडल बनी, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल, पहली इनसाइड कैंडल, फिर दूसरी इनसाइड कैंडल, फिर तीसरी इनसाइड कैंडल। खैर अब ये नीचे इसने नीचे भी लिक्विडिटी ट्रैप की, और इस वाली कैंडल ने ऊपर भी लिक्विडिटी ट्रैप की। ये एक लिक्विडिटी ट्रैप हुई, ये एक लिक्विडिटी ट्रैप हुई, दोनों लिक्विडिटी ट्रैप हो गई। बट अभी भी मार्केट जिस लेवल पे अप्रैल में था उसी लेवल पे है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी कोई बड़ी प्राइस एक्शन कैंडल बने तो 2-3 दिन आपका साइडवेज ही रहता है मार्केट। हमने ये मंथली पे देख लिया, तो डेली तो बहुत इजी बात है डेली पे देखना। तो अब सिंस चूँकि डेली पे ये चीज़ बन चुकी है, तो प्रोबेबिलिटी है कि यस, जब तक, अब इनसाइड कैंडल का प्राइस एक्शन देखो क्या बोलता है, बहुत सिंपल सा चीज़ है इनसाइड कैंडल की। देखो मैं आपको ना ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लो ये एक बड़ी कैंडल है, इसका हाई और इसका अगर टॉप मार्क कर लो, अगर इसका और ये ना नेक्स्ट कैंडल मान लो ये बन गई इनसाइड कैंडल,
तो इसका हाई और इसका टॉप मार्क कर लो, अगर इसका हाई निकलता है तो प्रायर कैंडल का हाई, इसका बॉटम निकलता है तो प्रायर कैंडल का बॉटम। सिंपल लॉजिक। ये मंथली टाइम फ्रेम में अभी होना बाकी है, हो रहा था बट यहाँ पे फॉल आ गया। अब यहाँ पे इनसाइड देखो कैंडल क्या बना है, 24,100 नीचे और 23,920, ये दो लेवल सिर्फ मार्क करने हैं आपको। डेली पे और कुछ डिस्कस करना ही नहीं है, मार्केट अभी सेल ऑन राइज ही चल रहा है। बट अगर इसके ऊपर निकलता है 24,100 के ऊपर जो आज का हाई था, तो मार्केट स्ट्रेट शूट कर जाएगा 24,250, फिर मार्केट वापस बार्न डिप्स में आ जाएगा। और ये प्राइस एक्शन मैंने बहुत बार देखा है कि शार्प फॉल आता है, जनरली मार्केट को ये ट्रैप करके मार्केट को यूँ ले जाएंगे। ठीक है, या फिर या तो ऊपर वाली लेवल निकाल दे या नीचे वाली लेवल निकाल दे 23,920। अगर 23,920 कल निकाल दिया तो 23,800 आ जाएगा, और 23,800 फिर कल नहीं बचेगा, फिर मार्केट कल ना 23,800 तोड़ ही देगा। और जैसे ही 23,800 टूटेगा तो जो मैंने परसों लेवल बताई थी, फर्स्ट लेवल आएगी 23,600, सेकेंड लेवल 23,500, और फिर वही है, फिर वही सेल ऑन राइज ट्रैजेक्टरी चालू हो जाएगी। तो बुलिश मार्केट को होने के लिए सिर्फ मार्केट को 24,130 24,150 निकालना है। इसके ऊपर मार्केट निकला तो 24,250, और 250 के अगर ऊपर निकल गया मार्केट तो 300 और 300 के ऊपर ये 400 तक का गैप कवरिंग आ जाएगी। ठीक है, ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, ये देखो सेंसेक्स का तो डेटा दिखाने का मतलब है नहीं, निफ्टी बैंक एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, और ऐसा कुछ डिस्कस करने का है नहीं आज ब्रॉडर मार्केट। और ये हो सकता है कि ये ना एक डेड कैट बाउंस का भी पार्ट हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि येस डेड कैट बाउंस भी हो, जैसे बड़ा फॉल आया, बट येस प्रोबेबिलिटी ये भी है कि 2-3 दिन, अब देखो कल फ्राइडे है, कल वैसी कोई वॉल्यूम्स आती नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कल की भी यही है कि भाई कल भी एक डोजी बना दे ये। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अगर ओआई डेटा भी आप जाके देखोगे 14 जुलाई में आप जाके देखो, खैर 14 जुलाई में ज़्यादा सपोर्ट बचा नहीं है ऑन द डाउन साइड, जबकि कॉल राइटिंग बहुत अच्छी खासी हुई हुई है। बट अगर आप 21 जुलाई में जाओगे तो 24,000 पे बहुत अच्छा कॉल राइटिंग, और आज ऐड ही होके गया है। आपको लग रहा है कि नहीं ऐड नहीं, आज ऐड होके गया है। मैं आपको ओआई डेटा दिखाता हूँ, चेंज इन ओआई डेटा देखो, 1 CR लॉन्ग्स ऐड होके गए हैं 14 जुलाई में। यहाँ पे ये देखो 24,000 पे ऐड होके गया आज डेटा। आप मंथली में देखोगे, मंथली में आज ऐड होके गया डेटा ज़्यादा अच्छा। मंथली में आप देखो 10 लाख लॉन्ग्स ऐड होके गए हैं, मतलब कमाल हो गया भाई। ये देखो 28 जुलाई में 24,000 पे सपोर्ट ऐड होके गया, तो आप क्लियर एविडेंट है कि ये ना इनको। और अच्छा एक बात और, मैं ना आपको एक वीडियो दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं इस मंथ का एनालिसिस डिस्कस कर रहा था तो मैंने ना आपको याद होगा, मैंने 14 जुलाई का डेटा आपको दिखा के बोला था कि अभी भी 24,000 पे अच्छा खासा कॉल पुट ओआई दोनों है। ये मैंने जुलाई के एकदम स्टार्ट में डिस्कस किया था, और मैंने बोला था कि मार्केट को इनको 24,000 के आसपास रखना ही है। तो मार्केट स्केल किया 24,500 तक, बट ये ले आए 2 दिन में ले आए ये। तो आप समझो बात को कि रिलेशनशिप क्या चल रही है। कोई है जिसको मालूम था कि हाँ ठीक है मार्केट स्केल करेगा, बट उसने एक दिन में 24,000 ले आया, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डेटा फंसा हुआ था 24,000 का। समझ में आ रही है बात आपकी? तो इस चीज़ को समझो, ये डेटा रीड करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर दिन। ठीक है, तो अब कल की जो मेरे को एंटिसिपेशन लग रही है वो यही है, या तो देखो साइडवेज ये फिर से कल चूँकि फ्राइडे है तो ये बंद साइडवेज करके छोड़ देंगे मार्केट को, या फिर मार्केट इन 2 लेवल्स में से किसी एक को निकाल दे। तो फिर अगर ये लेवल निकला तो ये लेवल आएगा, ये लेवल निकला तो ये आएगा। और यहाँ पे एक आर्ली क्लोज या 30 मिनट क्लोज हुआ तो ये आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे एक 30 मिनट्स 15 मिनट्स क्लोज हो तो ये बेरिश ट्रेड आप ले सकते हो। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रेडर्स बस गलती क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मार्केट फ्लैट खुला, लेट्स सपोज उनको ये मूव भी ट्रेड करना है। अरे क्यों ट्रेड करना है तुम्हें? तुम्हारे पास ये नहीं है क्या मूव? आप सिर्फ इतना सा रेंज मत ट्रेड करो ना। क्या आप सारे ही पॉइंट ले जाओगे क्या मार्केट में? आप चैंपियन हो क्या? मतलब हद ही हो गई है यार, समझ में नहीं आ रहा। आप इतना सा वेट कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? करने दो माउंट्स को। आज भी मार्केट में क्या हुआ, अब यहाँ पे आपने ब्रेकआउट पे अगर आपने लिया होता इस ट्रेड पे, ये 24,150 है, और जबकि मैंने बोला था कि भाई जब तक 24,250 ना निकल जाए भाई आपको लॉन्ग्स देखना ही नहीं है। अब किसी ने आज जाके ना अगर लॉन्ग किया होगा ना इस वाली कैंडल में, तो फिर यार अब उसका तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, उसका कोई फिर इलाज नहीं है। जब आप अपने डिसिप्लिन अपनी लेवल्स ही फॉलो नहीं कर रहे हो
तो फिर आप क्या ट्रेडिंग कर रहे हो? ठीक है, कल जो बोला था हो गया वो। अब मेरे को जो लग रहा है कि फ्राइडे को इनको कुछ मिलेगा नहीं बड़ा मूव करके, ग्लोबल मार्केट से भी कुछ ऐसा खास है नहीं। अच्छा, आज सुबह की न्यूज़ है, ट्रम्प भाई साहब बोलते हैं ईरान इज़ वेरी रेडी टू बिल्ड यू नो। ठीक है, तो बस यही मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ना डेटा को फॉलो करो। आप थोड़ा सा ना आपका अपने आप आपको मार्केट थोड़ा समझ में आने लग जाएगा। बट हाँ, ये चीज़ मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे तो फिर कोई भी डायरेक्शनल मूव नहीं आएगा। जब मार्केट यहाँ तक आ गया था मुझे भी लग रहा था कि यस ब्रेकआउट कर जाएगा, बट जो ये वाली कैंडल बनी थी ना, तो यहाँ पे आपको याद हो हमने डिस्कशन भी किया था कि यस थोड़ा सा आज मार्केट ने ना प्राइस एक्शन जब ये वाला बना था यहाँ पे, तो मार्केट ने साइंस दिए तो थे। क्योंकि ये देखो यहाँ पे इस प्राइस एक्शन पे क्या हुआ था कि प्राइसेस ने अर्ली 20 EMA और 5 EMA दोनों को तोड़ के क्लोजिंग दी थी, और 5 EMA ने भी 20 EMA को तोड़ दिया था। तो यस ठीक है, साइंस थे मार्केट में। बट एक चीज़ परफेक्टली हमारी सही रही कि आज मार्केट ने डोजी बनाई। अब मेरी एंटिसिपेशन ये कल भी मार्केट में डोजी ही बनेगी। वीकली पे मैं अगर आपको दिखा दूँ तो देखो वीकली पे भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। फिर से देखो, अगर कल मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी तो एक और डोजी बन जाएगी। ठीक है, और अगर नीचे आके क्लोजिंग कर दी कल यहाँ कहीं, तो फिर नेक्स्ट वीक थोड़ा डेंजरस हो जाएगा। क्योंकि आप देखो 4 हफ्तों से 23,800 प्रोटेक्टेड है। और ये है ना, सिर्फ इंडियन मार्केट की बात नहीं है। मैं अगर आपको है ना एक चार्ट दिखाता हूँ SPX का, SPX में भी सेम चीज़ हो रही है। देखो अभी ये ना पूरे दुनिया में ही ऐसा चल रहा है। पिछले 4 हफ्तों से SPX ना 7380 के लेवल को प्रोटेक्ट कर रहा है। ये देखो 1 2 3 4, लास्ट 4th वीक में ये टूटा था बट वो रिकवर कर दिया। उससे पहले भी 7380 प्रोटेक्ट हुआ है। तो ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स की बात नहीं है, ये कुछ पता नहीं है, कुछ तो अलग ये कांड कर रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि पूरी दुनिया में अल्टीमेट काम चल रहा है। और इतना मतलब आप ये देखो कि मार्केट हर हफ्ते 4 हफ्ते हो गए, मतलब 1 महीना हो गया। और अगर आप मंथली भी देखोगे तो मंथली में मार्केट बेयरली कहीं मूव कर रहा है। जैसे ही ऊपर मूव करता है ऊपर से दबा दिया जाता है। अच्छा वाला मार्केट यहाँ तक सेल कर दिया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आने वाला था ये वाला, फिर ईरान की वॉर आ गई। तो ये ना मेरे को तो कॉन्स्पिरेसी ही लगती है अब। और यहाँ पे इनको बहाना मिल गया डंप करने का, ऐसे ही डंप कर देंगे तो इनको इन पे ब्लेम लग जाएगा। तो ठीक है, अब ये सब तो देखो शनानिगंज है, मार्केट के बहानेबाजी है। हमें क्या है, हमें तो लेवल से फ़र्क पड़ता है ना। ये लेवल निकलेगी इसके ऊपर बुलिश, ये लेवल निकलेगी इसके नीचे बेरिश, दैट्स इट भाई। इतनी सी ट्रेडिंग है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, बट लेवल्स का ध्यान रखो बस। ठीक है, डेटा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ खास डेटा होके गया नहीं है। मतलब 2 CR ऑफ लॉन्ग्स है और 1 CR ऑफ नियर टू 1 CR ऑफ शॉर्ट्स हैं। तो ओवरऑल बुलिश डेटा ही है इसमें। मैं क्या अब आपको बोलूँ, बैंक निफ्टी में भी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बुलिश डेटा है, 5 लाख एडिशन ऑफ लॉन्ग्स है। बट हो सकता है कि डेड कैट बाउंस भी हो। एक चीज़ और अपन यहाँ पे देख सकते हैं, वो है OI चेंज। देखो आज अपन ना एक बार ये देख लेते हैं कि 24,000 पे ऐड हो गया सब जगह, और आउट आउट द मनी पुट एडिशन ही हुआ है, पुट राइटिंग ही हुई है। अच्छा, लोगों ने क्या किया, 24,200 से उठा के लोगों ने 24,000 पर डाल दिया है। तो अब इनका और स्ट्रॉन्ग ये बन चुका है कि हमें 24,000 पे ही रखना है मार्केट को, दैट्स इट। ठीक है, तो जो है सो ठीक है। अब मार्केट अभी साइडवेज के ही सिग्नल दे रहा है। और अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे 21 जुलाई 24,000 पे हैवी कॉल पुट आई है, तो ये जुलाई भी ऐसे ही निकाल देंगे पूरा। 28 में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी ये देखो। अच्छा, मंथली में आपको बताऊँ, कॉल थोड़ी अनवाइंड होके गई है यहाँ पे, तो मतलब बुलिश डेटा ऐड होके गया मंथली में भी। अब इससे बड़ा तो साइन कोई है नहीं कि ये लोग है ना सिर्फ इनको पैनिक क्रिएट करना है। अब कल सिंस चूँकि हमारा लिटरली इतना बड़ा हो गया सिस्टम है कि भाई ठीक है 1% 2% लॉस होगा, हमें बुक करना है। अब इन्होंने कल सबके ऐसा ट्रिगर करा है और आज मार्केट इन्होंने साइडवेज कर दिया। यही मार्केट की रीत, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक चाहिए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, इच्छा हो तो ज्वाइन कर लेना। चीयर्स, स्टे सेफ इन ट्रेडिंग।